I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. हेलो एवरीवन, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज है संडे। संडे को तो पता है बहुत सा काम हो जाता है, तो आज बहुत सा काम ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए हैं। सुबह में उठे थे तो फ्रीज कवर लाए थे, तो आप लोग को जैसे कि दिखाएं कि मैंने फ्रीज का कवर मंगवाए थे। सो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उड़ता है, तो मैं गांव में रहती हूँ तो खेत से खिड़की से बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आता है, तो सब फ्रीज पे बहुत ज़्यादा बैठ जाता था, तो बार बार साफ़ करना पड़ता था। तो इसीलिए मैं फ्रीज कवर मंगाई हूँ और बहुत ही अच्छा फ्रीज कवर आया है। आप लोग को भी मैं फ्रीज का कवर लगा करके दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। एंड आज नाश्ते में मैंने बनाया है पत्ता गोभी का सब्ज़ी और रोटी, तो एंड कच्चा मैंगो, कच्चा आम का चटनी बनाए हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में बस यही बनाए हैं। उसके बाद फ्रीज में बहुत ज़्यादा क्या बताया आप लोग को, बर्फ़, हाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गया था। लाइक ऐसा लग रहा था कि फ्रीज में मनाली जम गया है, शिमला मनाली जम गया है। बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ और बहुत रुई की तरह बर्फ़ था। तो सबसे पहले तो मैं सुबह उठ करके पहले फ्रीज को पूरे अच्छे से क्लीन की हूँ। एंड अब लगाएंगे फ्रीज कवर, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ फ्रीज। 1 मिनट रुकिए। सो आप लोग को दिखाते हैं कि फ्रीज बहुत ही अच्छे से साफ कर लिए हैं। बचा कुचा फ्रीज आना साफ कर रहा है। अब तो ये पूरा क्लीन कर दिए हैं, नहीं तो ये पूरा बर्फ लाइक जम गया था। तो अब इस पर फ्रीज कवर वगैरह लगा देते हैं और फ्रीज में सारा सामान रख देते हैं। तो ये मैंने रेड कलर पे ब्लू कलर मंगवाया है, तो मुझे ब्लू कलर ही अच्छा लगा, तो मैंने ब्लू कलर का ही फ्रीज कवर मंगवाया है। एंड ये 3 आया है कवर नहीं रखने के लिए, ये है। तो जल्दी सा फटाफट ये सारा फ्रीज में अच्छे से लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए फ्रीज का क्या हाल हो गया है। बहुत ज़्यादा इसमें बर्फ़ जम गया था, पूरा अंदर से लेके बाहर तक बर्फ़ जम गया था। गेट भी नहीं लग रहा था बर्फ़ का, ना खुल रहा था। ये सब अर्नब का बदमाशी है, वो हमेशा फ्रीज का क्या करता है, फ्रीज़र का बर्फ़ वाला खोल देगा ढक्कन, तो वो पूरा बर्फ़ अंदर से बाहर तक जम जाएगा। एंड मैंने ये मीशो ऑनलाइन से फ्रीज़ का मंगवाया था कवर, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो आप लोग ले सकते हैं। एंड मैं सुबह में ही फ्रीज को अपना बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ की थी। लाइक उसको कम से कम फ्रीज को बंद करके 1 घंटा छोड़ दिए थे, तो उसका जितना भी बर्फ़ था वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, तो अपने अपने पिघल करके गिर गया। एंड थोड़ा माना जो नॉर्मल था, तो मैं उसको हल्का हल्का देखिए साफ़ करके निकाल रही हूँ। और मेरे साथ तो यहाँ पे अर्नब भी लगा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ कि 2 दिन पहले ही कवर आया था, तो आज संडे था तो कवर आया था फ्राइडे को।
तो उसके सामने आया था 2 बजे, तभी से वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी कर रहा था कि मम्मी फ्रीज़ पे लगाओ, कवर लगाओ, कवर लगाओ। बट बिना साफ़ किए हुए तो कैसे लगा सकते थे, तो उसको बहला करके फुसला के रखे हुए थे कि संडे को लगा देंगे, संडे को लगा देंगे। तो आज सुबह ही जैसे ही वो सो कर उठा, 8 बजे सो कर के उठा, तो बस फ्रीज़ का कवर निकाला और ज़िद करने लगा। तो मैं उसी टाइम से नहाने के पहले ही सारा फ्रीज़ में से सामान वगैरह निकाल लिए थे और फ्रीज़ भी साफ़ कर दिए थे, आधा साफ़ कर दिए थे, बट उसका ब्लॉक नहीं बना पाए। तो इसीलिए एंड देखिए फ्रीज़ का कवर बातों ही बातों में मैंने फ्रीज़ पे लगा दिया और ये 3 पैकेट दिया है। तो हल्का फुल्का कुछ भी सामान रखने के लिए तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये 3 बिछाने के लिए दिया हुआ है, तीनों अलमारी पे, फ्रीज़ का तीनों अलमारी पे। तो ये मुझे थोड़ा सा पतला लगा, थोड़ा सा और इसका क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए था, बट कोई नहीं, इतना तो चलेगा ही। एंड मैं यहाँ पे लगे हाथ सारा सामान भी फ्रीज़ में रख दे रही हूँ। एंड अभी इतना करते करते बज गया था 12 बज गया था। इतना करते करते तो मैंने किसी को नाश्ता भी नहीं करवाया था। तो मतलब ना हम खाए थे ना मेरे हस्बैंड खाए थे, और अर्नव आराध्या दोनों कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो ये देखिए 2 कटोरी मलाई है, तो मैंने 1 हफ्ता से जमा करके रखा है। तो इसका भी मलाई का घी निकालेंगे, तो 1-2 दिन के बाद घी निकालेंगे। अभी बहुत सा काम 1-2 दिन रखा हुआ है, पसरा हुआ है, तो 1-2 दिन के बाद निकालेंगे। एंड इसके बाद मैं शायद 11 साढ़े 11 या 12 बज रहा था, तो मैं टाइम देखी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो टेंशन बना हुआ था कि अर्नव और आराध्या दोनों को खिलाना है, तो ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं। सो अभी फ्रीज वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए हैं और सारा सामान रख दिए हैं, बट अभी भी कुछ कुछ सामान रखना बाकी है। सो उसको रखेंगे उस पर नाश्ता करने के बाद, क्योंकि अभी 12 बज गया है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया नाश्ता करने में। और अर्नव और आराध्या दोनों को सिर्फ दूध ही पिलाए थे, तो अभी तक वो लोग भी कुछ नहीं खाया है। तो पहले इन लोग को नाश्ता करवा देते हैं, तो उसके बाद फिर और भी बहुत सा काम है। आज संडे है, कभी कभी तो लगता है कि संडे छुट्टी का दिन कम और काम करने का दिन ज़्यादा आता है। हाउसवाइफ के लिए तो ऑस्कर भी वैसा ही होगा। बाकी सब के लिए, जैसे बच्चे लोग के लिए, हस्बैंड लोग के लिए, तो संडे को तो बाहर है क्योंकि छुट्टी रहता है, बट हाउसवाइफ को छुट्टी कभी भी नहीं मिलता है। और संडे को तो और ज़्यादा काम हो जाता है, कपड़ा भी बहुत हो जाएगा, घर का साफ सफाई, तो जितना एक्स्ट्रा काम होता है, तो सारा काम तो हाउसवाइफ संडे को ही करती है। तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता, और उसके बाद आज मार्केट भी जाना है। तो पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ इस गांव में, मैं शादी के बाद ऐसा नहीं कर रही हूँ कि शादी के बाद पहली बार, बट इस गांव में पहली बार मैं, जब से मेरा इस गांव में आए हुए 10 महीना हो गया है, बट 10 महीना में आज पहली बार मेरे हस्बैंड कहीं हमको ले जा रहे हैं शॉपिंग करवाने के लिए। तो बेसिकली कुछ कपड़ा वगैरह का शॉपिंग नहीं करेंगे। मॉल खुला है, जैसे कि छोटा सा गांव है गोपालगंज, मेरा गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, तो यहाँ छोटा सा मॉल खुला है, बट शहर की तरह तो मॉल नहीं खुला होगा, गांव है तो गांव की तरह ही खुला होगा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि चलो एक बार वहाँ हो करके आते हैं, तुमको घुमा करके आते हैं, देखो कैसा खुला है। तो पहली बार जाएंगे उनके साथ, बट अभी तो वो कुछ काम से गए हैं, उनका बात का कोई भरोसा नहीं है। वो बोलते हैं चलेंगे 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 चलेंगे, बट कभी लेकर के जाते नहीं है, आते ही लेट से है, काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए तो बट आज इंतज़ार करेंगे, बोले हैं कि 4 बजे जाएंगे, तो मैं आप लोग को अपडेट दे दूँगी कि मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ।
तो मैं उनका बात पे ज़्यादातर भरोसा नहीं करती, उनको छुट्टी ही नहीं मिलता है। इनफैक्ट हम लोग कहीं भी नहीं जा पाते हैं, शादी वगैरह भी हम लोग की फैमिली में होता है तो मैं चल जाती हूँ, बट वो नहीं जा पाते क्योंकि छुट्टी ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए मतलब काम 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 काम, सिर्फ काम रहेगा मेरे हस्बैंड का और कुछ भी नहीं रहेगा। काम 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 काम। तो दोस्तों थोड़ी देर में मिलते हैं नाश्ता वगैरह करके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। एक आग है, एक सपना है कि नहीं अपने लाइफ में भी कुछ करना है, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। बहुत सा मैं आप लोग को अपना स्टोरी कभी और बताऊंगी। तो अब मैं चाहती हूँ कि किसी पे भी अब डिपेंड नहीं हो, चाहे ही क्यों नहीं आपके हस्बैंड फाइनेंशियल कितने भी मजबूत है, आपका भाई आपका फैमिली कितने भी मजबूत हो फाइनेंशियल, बट एक वाइफ को एक लड़की को अपना फाइनेंशियल खुद मजबूत करना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो वो आग अब मेरे अंदर आया है कि मैं बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करूँगी, बट हाँ अब किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना, किसी पे भी मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना। तो इसीलिए मैं एक कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। तो आप लोग बहुत मुझे भरोसा है कि आप लोग साथ दीजिएगा। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा थोड़ा सा भी सॉरी, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो थोड़ी देर में आप लोग को मिलते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे कल के ब्लॉग में देखा था कि मैंने बहुत सारा कल कपड़ा धोया था, लाइक दोनों रूम का बेडशीट एंड तकिया का खोल वगैरह सारा धोए थे। तो शाम में उठा करके लाए थे पर उसको तह नहीं लगाए थे, तो इसी तरीके से चेयर पे छोड़ दिए थे। तो कल टाइम भी नहीं मिला था, तो कल शाम हो गया था, उसके बाद अर्नब को पढ़ाने लगे थे तो टाइम नहीं मिला। तो आज उसको तह बना ले रहे हैं एंड इसको बेडशीट वगैरह को तह बना करके इसको अच्छे से जगह पे रख देंगे। एंड यहाँ पे इसके बाद कल आयरन किए थे मेरे हस्बैंड का शर्ट, तो एक शर्ट रह गया था, पता नहीं कहाँ रह गया था, देखे नहीं थे, बट आज दिखा तो लगे हाथ उसको आयरन भी कर दे रहे हैं। तो ज़्यादा शर्ट नहीं था, एक ही शर्ट था, बाकी सारा शर्ट वगैरह आयरन करके रख दिए थे। तो क्या होता है कि जैसे ही मैं अपने हस्बैंड का शर्ट और जीन्स वगैरह धोती हूँ तो लगे हाथ जब वो सूख जाता है तो तुरंत ही आयरन करके एंड उसको जगह पे रख देते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जगह पे सारा सामान रखा रहेगा एंड खोजने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी आसानी तो यही हो जाता है। एंड मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा फोकस अनफोकस कर रहा है, मैं भी ये चीज़ देख रही हूँ, बट क्या कर सकते हैं, मेरा मोबाइल ही इसी तरीके का है। सो मैं सोच रही हूँ कि मोबाइल चेंज कर दूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज प्रॉब्लम भी बहुत ही ज़्यादा होता है। लाइक 10-15 मिनट का अगर एक ब्लॉग मेरे मोबाइल में रहेगा तो हमेशा स्टोरेज फुल बताएगा, तो क्लियर ना लिखाते रहेगा, तो कोई ब्लॉग कोई वीडियो भी नहीं बना पाते हैं जब तक मेमोरी को खाली नहीं कर दे, स्पेस को डिलीट ना कर दे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है एंड वीडियो क्वालिटी भी उतना ख़ास अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे देखिए मैं फ्रीज़ का साफ़ सफाई का काम बचा हुआ था, तो ये भी मैं सोच रही हूँ लगे हाथ सारा फ्रीज़ साफ़ वगैरह कर दे। तो सारा पोंछ दिए एंड आज फ्रीज़ बहुत ही अच्छा चमक रहा था, पोंछने के बाद बहुत ज़्यादा लाइट दे रहा था। एंड इसके बाद मैं फ्रिज वगैरह को साफ़ करके लगे हाथ किचन में चली जाऊंगी, क्योंकि काम देखिए तुरंत क्या होता है कि अगर आप काम के सुर में रहेंगे तो लगे हाथ सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा एंड थोड़ा सा भी आराम करने के लिए बैठ जाएंगे। तो पता नहीं आप लोग के साथ होता है या नहीं, बट मेरे साथ तो होता है। अगर मैं काम छोड़ करके थोड़ा देर भी आराम करने के लिए बैठ जाऊंगी तो उसके बाद करने का मन नहीं करेगा एंड अगर सुर पकड़ा हुआ रहेगा तो मैं काम कितना भी कर लूँ बट थकूंगी नहीं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है एंड साफ़ सफाई तो अच्छा लगता है। तो मैं देखिए बर्तन साफ़ करके यही प्लेटफॉर्म पे ही सारा बर्तन रख देते हैं ताकि
पानी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि पानी गड़ता है तो मैं टोकरी में, बर्तन के टोकरी में उसको सारा बर्तन के टोकरी में रख देती हूँ। बट पानी जब बर्तन से गड़ जाता है, निकल जाता है तो एंड इसके बाद ये डायरेक्ट पानी, मोटर का डायरेक्ट पानी चल रहा था, तो मैंने देखा कि मोटर चालू है तो मैंने बोतल में पानी भर लिया पीने का। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये जग जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें खाना बनाते हैं तो पीने का नहीं, सॉरी, खाना में यही पानी डालते हैं, टंकी का पानी खाने में नहीं डालते हैं। तो इसीलिए एक जग पानी हमेशा भर के रख देते हैं। एंड इसके बाद मैं अर्नव आराध्या दोनों को दूध निकाल दे रही हूँ पिलाने के लिए। तो दूध पी करके उन लोग को एक दूध थमा देंगे तो बाकी मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि मैं उन लोग को दूध थमा दी तो मैं उसको बैठ के पिला रही हूँ कि पियो 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 तभी पिएगा, ऐसा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों को आदत बना दिया है कि खुद से दोनों को दूध दे देते हैं। एंड जब तक फिनिश नहीं करता तब तक वो वहीं पे बैठा रहेगा। तो इसीलिए जल्दी से फिनिश करके इन लोग वहाँ से उठ करके खेलने के लिए जाता है। तो बच्चे लोग को हमेशा अच्छा आदत ही सिखाना चाहिए। एंड इसके बाद देखिए मैं दोनों को दूध थमा करके यहाँ पे खाना बनाने के लिए किचन में आ गए हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अर्नव और आराध्या दोनों को ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड तो चले गए हैं कुछ काम से, तो कब तक आएंगे पता नहीं, शाम में ही अब आएंगे। तो देखिए कब तक आते हैं। एंड मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि 12 बजे ही नाश्ता किए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि चावल और दाल दोनों एक ही कुकर में दोनों बना देंगे। तो जैसे कि देखिए अगर 2 या 3 फैमिली है तो दाल और चावल अलग अलग क्या ही बनाना, अगर एक साथ ही बन जाए। इनफैक्ट मैं क्या करती हूँ कि चावल दाल एंड इसमें आलू भी डाल देंगे तो आप आलू का चोखा भी बना सकते हैं एंड आलू का सब्जी भी बना सकते हैं। तो मैं सारा यही करती हूँ, इससे गैस की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, कुकर में दाल डाल देती हूँ एंड इसमें नमक हल्दी डाल देते हैं। एंड ये चावल लोटा में करके, जैसे 1 गिलास चावल लेंगे तो 2 गिलास पानी लोटा में डाल देंगे। तो मैं उसी जिससे चावल लेती हूँ उसी से नाप करके लोटा में डाल देती हूँ पानी। एंड इस लोटा को ज़रूर कोई बर्तन से, कटोरी वगैरह से ढक दें, तो आपका चावल दाल बनके आराम से तैयार हो जाएगा। तो मैं इस कुकर को गैस पर चढ़ा दी हूँ एंड मैं छत पर इस टाइम पे आई हूँ, क्योंकि कपड़ा नहीं छत पे डाले थे, जो धोए थे ना कपड़ा, तो छत पे नहीं डाले थे। आज संडे था तो अर्नव का स्कूल ड्रेस वगैरह सारा फींचे थे एंड हस्बैंड का भी कुछ कपड़ा था तो वो भी फींचे थे। तो छत पे आए हैं कपड़ा डालने के लिए। एंड देखिए छत पे कितना ज़्यादा हवा चल रहा है, आप लोग तो देख ही सकते हैं कपड़ा कितना हिल रहा है। एंड मेरा बाल का तो हालत आज ख़राब हो गया था। तो मैं इस साड़ी में बिना क्लिप के तो कपड़ा रहेगा नहीं टंगने पे। फ्रेंड्स, आज का सारा काम ख़त्म हो गया है एंड मैंने खाना भी चढ़ा दिया है कुकर में। और इसके बाद धीमी फ्लेम पे 2 सीटी आने दें, तो उसके बाद चावल ये बिरनी है, वहाँ पे अपना घर बना लिया है और बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल लगेगा कि मधुमक्खी का घर है, उस तरीके से बना लिया है। और काट भी लेता है, तो इसका काटा हुआ तो बहुत ज़्यादा भयंकर लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई 100 सुई एक साथ चुभा दिया है, ऐसा दर्द लगेगा और इतना बड़ा फूल जाएगा। एक बार काटा था हमको, यहाँ पे काट लिया था। तो जब से ये बनाया है घर यहाँ पे, तो मेरे रूम में भी इनफैक्ट हमेशा आते जाते रहता है। तो पूरा इस घर में सभी को तंग करके रखा हुआ है, सबको काटता वगैरह बहुत है। तो क्या करें, इसका घर तोड़ने में भी डर लगता है, और क्या से तोड़े, किसी का घर तो तोड़ना अच्छी बात नहीं होता है। तो नहीं तोड़ते हैं। तो चलिए नीचे रूम में बात करते हैं। यहाँ पे बिरनी नहीं बात करने देगा, सुन के आप लोग को बैक कैमरा से दिखाते हैं।
सो गाइस यहाँ पे मधुमक्खी ने बिरनी अपना घर बना लिया और देखिए कितने मात्रा में बिरनी है। और ये पूरा जितने भी मेरे ये घर में आदमी रहता है सबको परेशान कर रखा है, सबको बहुत काटता है। तो दोस्तों अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।